हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फन लर्निंग की यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करें तो लगातार हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है और हर दिन एक वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ामों को देखते हुए बनाई जा रही है। और इनमें जिन पॉइंट्स का समावेश किया गया है वो वही पॉइंट्स हैं ज़्यादातर जो किसी न किसी एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा एवं नीचा। तो उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के बीच में ही मिलेगा। तो इस वीडियो का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। और जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण टेस्ट लगाते हैं, जिससे कि हमने जितना भी इस वीडियो में डिस्कस किया है या जितनी भी जानकारी हमने आपस में चर्चा की है, एकत्रित की है, उसको लास्ट में हम अपना कंठस्थ करते हैं ताकि वो हमको हमेशा के लिए ही याद हो जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र है वो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया है। अब बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं जो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाए गए थे चंदेल राजाओं के द्वारा। और हर वर्ष खजुराहो में आयोजन होते रहते हैं तरह तरह के त्योहारों का। अगले पॉइंट पे बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो धूपगढ़ पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है तथा ये पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी जिसे हम हिल स्टेशंस के नाम से भी जानते हैं और ये होशंगाबाद जिला के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान जो है वो नर्मदा सोन घाटी है। अगले पॉइंट पे हम यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो नर्मदा है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा पुल है और जो नदी पर बना हुआ है उस नदी का नाम है तवा नदी और इसको तवा पुल के नाम से भी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH3 है। और यदि हम सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वर्तमान में NH135 भी है या 135 भी है। इसके पहले NH76 हुआ करता था। अगले बिंदु पे हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का जो सबसे गर्म स्थान है वो गंज बासौदा है और ये विदिशा के अंतर्गत आता है और इसमें एक बार लगभग 49 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा था। अगले बिंदु पे हम चर्चा करें तो जो सबसे ठंडा स्थान है मध्य प्रदेश का वो शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो पचमढ़ी है और पचमढ़ी हिल स्टेशन है जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो भिंड जिला के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली के नाम से जाना जाता है और ये मंडला जिले में स्थापित है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मंडला में है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी पाया जाता है जो ब्रेडरी प्रजाति का होता है, जिसे हम बारहसिंघा के नाम से जानते हैं। सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है फासिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है और ये भी मंडला जिले के अंतर्गत ही आता है। अगले बिंदु पे हम चर्चा करें तो जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मस्जिद है तो वो हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित है। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है और ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के कार्यालय जैसा कि हर प्रदेश में होता है तो वो भोपाल जो हमारी राजधानी है वहीं पर स्थापित है। सबसे बड़े रेलवे जंक्शन की बात करें तो वो इटारसी में स्थित है। प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इंदौर में है जो बड़े गणपति के नाम से जाने जाते हैं। इंदौर की यदि हम बात करें तो इंदौर में सबसे हमारे प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में ही है जो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ में हम इसको खेल राजधानी ये और आर्थिक राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं।
अगले बिंदु पे बात करें तो जो सबसे मोटी कोयला परत है वो सिंगरौली जिले में पाई जाती है। और जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वो मालवा का पठार कहलाता है। मालवा का पठार से याद आया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन मालवा के पठार में ही किया जाता है। और इधर मालवा के पठार में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे बड़ा कोयला भंडार की बात करें तो ये सुहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले बिंदु पे आएँ तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो भोजपुर के मंदिर का है। और ये जो भोजपुर का मंदिर है ये रायसेन जिले में आता है और ये भोपाल से सटा हुआ जिला है। प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रसार वाला जो समाचार पत्र है प्रदेश के अंतर्गत वो दैनिक भास्कर है, जिसकी प्रतियां सबसे ज़्यादा प्रदेश में बंटती हैं या पढ़ी जाती हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो कुपोषित जिला है वो शिवपुर जिला है। मतलब यहाँ पर जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो कुपोषण का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं और उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। हालांकि सरकार प्रयासरत है लेकिन तब भी अभी वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा सुधार नहीं हो पाया है। और यदि सबसे कम कुपोषित जिले की बात करें तो वो हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पर सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं। अगले बिंदु पे देखें तो जो प्रदेश का जो सबसे सघन आबादी वाला जिला है वो भी भोपाल ही है। और चूँकि राजधानी है तो सबको लगता है कि हम जाके वहीं पर रहें या वहीं पर बसें, सारी सुविधाएं जल्दी मिल जाती हैं। तो वहाँ पर जो सघन आबादी है वो बहुत ज़्यादा है और वो 854 प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है या वहाँ पर है। अब यदि बात आती है कि सबसे विरल आबादी कहाँ पर है, तो सबसे जो विरल आबादी है वो डिंडोरी जिला में है, जिसमें 94 प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हुए हैं लोग और बहुत आसानी से दूर दूर घर अपना बनाए हुए हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम प्रदेश का बात करें तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो छिंदवाड़ा जिला आता है। और यदि सर्वाधिक सघन आबादी वाला हम बात करें तो यदि हम संभाग की बात करते हैं तो संभाग इंदौर जिले के अंतर्गत संभाग इंदौर है। अगले बिंदु पे आए तो क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है वो दतिया है और दतिया का जो क्षेत्रफल है वो 2791 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा संभाग है वो जबलपुर है। जबलपुर के बारे में हम अक्सर ही चर्चा करते रहते हैं कि जबलपुर में हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित है जो 1956 में स्थापित किया गया था। और उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे। इसको हम संस्कार राजधानी के नाम से भी जानते हैं। और ये कटनी के बगल का जिला कहलाता है। सबसे जो छोटा संभाग है वो होशंगाबाद है। और होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से भी हम जानते हैं। जो प्रदेश का पन्ना जिला है और पन्ना जिले की जो अजयगढ़ तहसील है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील है। हमारे प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। और जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला है वो इंदौर है। इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वर्तमान में और वहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो करने वाला जिला है वो अनूपपुर है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी नियंत्रण रहा। यहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा नहीं हुई थी पूरे प्रदेश के मामले में। अगले बिंदु पे आएँ तो जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है जैसा इंदौर ही है, क्योंकि इंदौर में ही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तो इंदौर ही जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा है। अगले बिंदु पे चर्चा करें तो जो जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की जो सबसे बड़ी तहसील है वो इंदौर ही है और जो सबसे छोटी तहसील है वो रौन है। मतलब इसमें जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है इस तहसील के अंतर्गत। अब बात आती है कि जो सर्वाधिक नगरों में जनसंख्या निवास करती है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो इंदौर है। और यदि हम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो रीवा जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या आती है। रीवा संभाग के अंतर्गत सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली ये 4 जिले सम्मिलित हैं। अब प्रदेश के बाद लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमारे प्रदेश में पाया जाता है वो बालाघाट जिले के अंतर्गत है। और जो सबसे
कम लिंग अनुपात पाया जाता है वो भिंड जिले के अंतर्गत है। चंबल संभाग, जिसे हम बागियों का गढ़ भी कहते हैं, भिंड मुरैना जिले आते हैं, तो इसमें सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है इस संभाग के अंतर्गत। प्रदेश का जो सबसे बड़ा नगर या शहर है वो इंदौर ही है, और जो सबसे बड़ा वन वृत्त है वो खंडवा के अंतर्गत आता है, और जो सबसे छोटा वन वृत्त है वो शाजापुर जिले के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक यदि हम वनों की बात करें तो हमारा प्रदेश वन संपन्न प्रदेश है, तरह तरह के वन पाए जाते हैं, और वन संपदा में हम देश में अग्रणी राज्य का स्थान रखते हैं। लगभग पूरे देश में 33% वन नीति के अंतर्गत वन होना चाहिए, तो हमारे यहाँ 31% के अप्रॉक्स वन पाए जाते हैं। और जो सागौन है, सागौन जिसकी लकड़ी बहुत ही ठोस और मजबूत होती है, सागौन सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश में पाया जाता है। सागौन के बाद फिर शीशम का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में यदि हम पशुओं की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा वन्य पशु है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में चीतल पाए जाते हैं। इसके बाद अगले बिंदु पे आएँ तो जो मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला है वो डिंडोरी है। यहाँ पर सबसे कम सिंचाई होती है, और सिंचाई की बात करें तो प्रमुखतः हमारे प्रदेश में तालाब, नहरें और कुओं से ही सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है, और इस बिंदु से याद आया कि हमने आपसे जो शुरू में बात की थी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपको ये सामने इस वीडियो के अंतर्गत मिल रहा है कि भील है। हालांकि यदि हम सभी जिलों की बात करें ओवरऑल तो गोंड जनजाति सभी जिलों में निवास करती है, लेकिन जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि सबसे ज़्यादा सिनेमा घर मध्य प्रदेश में किस शहर में पाए जाते हैं, तो आर्थिक राजधानी इंदौर है, तो इसका भी आंसर इंदौर ही है कि इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा सिनेमा घर पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, इस वीडियो के अंतर्गत पूरा कंप्लीट होता है। और हम हर वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण टेस्ट इस उद्देश्य से रखते हैं ताकि आपने या हमने जितना भी डिस्कशन किया है और जितनी भी चीज़ें हमने नई सीखी हुई हैं वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएं, और जब भी हम कभी भी एग्ज़ाम में बैठे या जीके की बात हो तो हम उसका तुरंत जवाब दे पाएँ। तो आइए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो आता है कि एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यदि हम राज्य की बात करें और शहर की बात करें तो ऑप्शन 4 हैं, आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र। तो अभी हमने सबसे पहला बिंदु हमने इसी पे चर्चा की थी कि जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो शहर में स्थित है, और खजुराहो छतरपुर के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पे हम चलें तो जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा सोन घाटी, धूपगढ़ 1350 मीटर, सिद्ध बाबा जो बुंदेलखंड में है 1172 मीटर, या भेड़ा घाट। तो जो सबसे ऊंचा स्थान है वो धूपगढ़ है, और धूपगढ़ है चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, और ये पचमढ़ी में होशंगाबाद जिला के अंतर्गत स्थित है। प्रश्न नंबर 3 पे हम चर्चा करें कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बना हुआ है। इस बिंदु के बारे में हमने आपसे ऊपर चर्चा किया था। ऑप्शन है नर्मदा, सोन, तवा या क्षिप्रा। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो तवा है। तवा नदी पर ही तवा पुल बना हुआ है, और ये काफ़ी लंबा पुल है। हालांकि वर्तमान में इसकी स्थिति जर्जर हो गई है, पर अभी भी ये चालू है। प्रश्न नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। तो ऑप्शन है बांधवगढ़ पन्ना, कान्हा किसली या फॉसिल, पेंच संजय गांधी एंड वन विहार और पन्ना। सही उत्तर पे यदि हम टिक करें तो आप अपना खुद का भी सेल्फ का मूल्यांकन करते रहें और आप खुद भी आंसर देने की कोशिश करें, और इन जितने भी प्रश्न हैं उनमें से आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो अपना आप खुद का मूल्यांकन करें और कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तो मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली है जो मंडला में स्थित है,
और सबसे छोटा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है वो भी फॉसिल, जिसको हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, ये भी मंडला में ही स्थित है। अगले प्रश्न पे आए तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है सिवनी, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है और वो भोपाल में ताजुल मस्जिद स्थित है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित तथा सबसे कम कुपोषित जिले कौन से हैं? हालांकि कुपोषण एक महामारी है जिससे प्रदेश के बच्चों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है, उनको जान तक गंवानी पड़ती है। ऑप्शन है रीवा सतना, पन्ना छतरपुर, श्योपुर भोपाल और हरदा बैतूल। तो जो सबसे ज़्यादा कुपोषित जिला है वो श्योपुर है और जो सबसे कम कुपोषित जिला है वो भोपाल है। भोपाल, जैसा कि हम आपको चर्चा करते ही आए हैं कि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 7 पे आए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो छिंदवाड़ा है और सबसे जो छोटा जिला है दतिया है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर छिंदवाड़ा और दतिया के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 8 पे चर्चा करें तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा संभाग कौन से हैं? तो जो सबसे बड़ा संभाग है इसमें भी आप देखें तो जबलपुर है, जिसको हम संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं और जबलपुर में उच्च न्यायालय भी स्थित है। और जो सबसे छोटा संभाग है होशंगाबाद है, जिसको वर्तमान नाम नर्मदापुरम के नाम से हम उसको जानते हैं। ऑप्शन इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, सागर, शहडोल भी हैं। आपने यदि अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है तो आप इनके सभी प्रश्नों को उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे। अगले प्रश्न पे आए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि तथा कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन है रीवा भोपाल, इंदौर अनूपपुर, दतिया हरदा, पन्ना सतना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा इंदौर, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर जिले के अंतर्गत हुई है। प्रश्न नंबर 10 पे आए तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शहरी तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है तो शहर से स्पष्ट होता है कि इंदौर ही है और जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो रीवा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 पे बात करें तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? ऑप्शन है बालाघाट, भिंड, सिवनी, बैतूल, रीवा, जबलपुर, सतना, कटनी। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो बालाघाट और भिंड के अंतर्गत जाएगा। यहाँ भी थोड़ा सा सीक्वेंस से ऊपर नीचे हुआ है, इसको नंबरिंग में आप देख लेंगे। इसका जो सही आंसर है वो बालाघाट और भिंड है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन है साल, सागौन, चीड़, आम। आम जिसको हम फलों का राजा भी कहते हैं, हालांकि वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन वृक्ष पाया जाता है और सागौन की लकड़ी बहुत ही कॉस्टली और मजबूत भी होती है। अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है शेर, हिरण, चीतल, गेंदा। हमने इस पॉइंट के बारे में आपसे ऊपर चर्चा की थी कि चीतल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिनेमा घर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। ये मध्य प्रदेश के चारों शहर बड़े शहर हैं और बड़े शहरों के अंतर्गत आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सिनेमा घर पाए जाते हैं वो इंदौर शहर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 और ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। आज हमने प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि इन प्रश्नों को लेना बहुत ही अनिवार्य था और ज़्यादा क्विज होने से थोड़ा सा एक ये भी होता है कि हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यही प्रश्न हमने आपसे शुरू में भी पूछा था, ये 2 बार आ चुका है। तो ऑप्शन है गोंड, भील, आदिवासी, सहरिया। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश की वो भील जनजाति है। और जनजाति से याद आया कि हमारा जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है, उसमें देश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है या एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूरे देश में है। इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है और जो हमारे क्यूज था वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अपना आप खुद का मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं 15 में से वो आप कमेंट के माध्यम से हमको आप बता सकते हैं। और आज इस वीडियो के अंत में हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं। जो आज का सवाल है उसका आपको
उत्तर जो है हमें कमेंट करके बताना है कि भोपाल जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, भोपाल से होकर कौन सी नदी निकलती है। आप सभी लोग उत्तर अपने से सर्च करके ढूंढ करके इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे कि इसका सही प्रश्न का उत्तर कौन सा था। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।